जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग खैरियत है, आप लोग सलामत है। मेरी प्रभु यीशु मसीह ने आपको बड़े चंगा रखे होंगे। नाउ दोस्तों, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, दूसरे को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर को राज्यों को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने आगे बोला था कि आप लोग न केवल वीडियो को शेयर करें, लेकिन ऐसों को जिसको अभी तक ऐसी वीडियो जो मैंने बनाता हूँ, ऐसे टॉपिक, ऐसे वचनों के खुलासा उनको भी आपको लगता है कि उनको जानना जरूरी है और वो सच्चा लोग है और सीखने लायक है, उन तक अपनी जरूर शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहे, इसीलिए क्योंकि हो सकती है आप एक दिन 2 दिन याद रखें, बाद में भूल जाए। तो बेटर क्या है कि वे खुद ही सब्सक्राइब कर लिए तो उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नाउ आज के वचन का खुलासा जो कि ओल्ड स्टेटमेंट से है मैं रखूंगा, वो है भजन संगीता 47 का 7, द बुक ऑफ सेम 47 was 7, भजन संगीता 47 का 7। खुलासा वचन का, ये जो वचन का खुलासा है, बहुत सारे वचन ऐसा है जिसको समझने में पसीना छूट जाते हैं या दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि इसको कैसे समझे। आज ये वचन को भी मेरी कोशिश है कि पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये जो वचन है भजन संगीता 47 का 7, जो है अपनी सुबह की प्रार्थना में वचन 1 से लेकर इसको यूज करते हैं, लेकिन ये जो वचन 7 है भजन संगीता 47 का 7, इसको समझने में दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ पाते, बस पढ़ते रहते हैं। वो मेरी कोशिश है पूरी कॉन्टेक्स्ट का साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो पहले वचन को पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 47 का 7। ठीक है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। तो आज इसी पर जोर देना है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। ये अलग टॉपिक है, फिर भी इस पर बात करेंगे। जब गवाही होती है, जो महाराजा है उसकी स्तुति गाना, वो क्या है, उसकी स्तुति गाना है, उसकी भजन गाना है, जो कैसे करना है समझकर और वो भी बुद्धि से। मैं समझता हूं कि जिस परमेश्वर की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी आराधना,
उसकी भजन, उसकी वर्शिप, उसकी स्तुति करने के लिए आपको सबसे पहला समझ होनी चाहिए कि ये महाराजा कौन, परमेश्वर। परमेश्वर कौन? एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं ट्रायून गॉड, थ्री एक परमेश्वर। अगर जिस परमेश्वर की हम आराधना करना चाहते हैं, जो महाराजा है पूरी पृथ्वी का, क्या ऐसे परमेश्वर की हमें समझ नहीं होनी चाहिए? तो समझ होना बहुत जरूरी है। क्या उसे जानना नहीं चाहिए? जी हाँ, जानना चाहिए। क्या बुद्धि से भजन नहीं करना चाहिए? जी हाँ, चाहिए। और एक बात है, मैं आपको बता दूं, स्तुति के खिलाफ मैं नहीं हूं, आराधना के खिलाफ मैं नहीं हूं। क्यों? ये तो हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है, तो करना ही है ये। लेकिन क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? लोगों ने कि समझ है, बूझना है और बुद्धि से करना है। क्या? स्तुति, आराधना। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जिसके चलते मैं लिखा है कि और मुझे भी ये मालूम महसूस हो रहा है। आज मसीह मार्केट में, मसीह समाज में बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे जवान लड़का लड़कियां, बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे ग्रुप है। समझाता हूं मैं कि बड़ी तादाद में भजन करने वाले, स्तुति करने वाले, वर्शिप बैंड बनाकर कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 10% ऐसे हैं जो ठीक से कर रहे हैं, बाकियों की बात मैं कर रहा हूं। समझ नहीं है, 90% लोग समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, बूझ नहीं है। ऐसे लोगों के उद्देश्य से ये वचन पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इसी इंग्लिश वर्जन, फिर उसके बाद रखूंगा हिब्रू वर्जन रखूंगा। तो सुनिए, NKJV, इसका मतलब है न्यू किंग जेम्स वर्जन। इसमें लिखा है, फॉर गॉड इज द किंग ऑफ ऑल द अर्थ, सिंग प्रेस विथ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो विथ अंडरस्टैंडिंग लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर हमको और मुझको बता रहा है कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के साथ बूझकर बुद्धि से परमेश्वर की प्रेस करे, यानी कि आराधना करे, स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति गाओ, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की भजन गाओ। ये आपको और हमको ये बता रहा है। कौन सा? NKJV। तो ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों? और इसका ट्रांसलेशन हिब्रू लिखा है, फॉर द किंग ऑफ ऑल द अर्थ गॉड इज सिंग प्रेसिस विथ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यही होता है जो यहाँ भी लिखा है, NKJV में लिखा है। तो दोस्तों, ये दुविधा है, यानी कि इसको आप जो दुविधा है ना, ये आपका जो दुविधा था वो खत्म हो गया, अभी क्लियर समझ आ गया। तो क्या कि इसका असली मकसद है अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझकर बुद्धि से भजन, स्तुति, आराधना करना चाहिए।
तो ओरिजिनल हिब्रू लिखा गया था उसका अर्थ भी यही है। और NKJV न्यू किंग जेम वर्जन को पढ़ोगे तो यही आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो इसको पुख्ता करने के लिए इसका मिलता जुलता एक वचन और रखता हूं जो इसको सपोर्ट करेगा। तो और वो है न्यू स्टेटमेंट से। आज मैंने अभी बताया जो ओल्ड स्टेटमेंट से भजन संगीता 47 का 7, अभी न्यू स्टेटमेंट से इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 28 में क्या लिखा है देखिए। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं तो जिससे वो पसंद होता है। तो लिखा है इसको समझे, जिसके द्वारा भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वहां पसंद होता है। तो जिसको कहते हैं कि टर्म एंड कंडीशन, रूल और रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन, ये क्यों है? आप सोच को देखिए। इसका मतलब है कि पौलुस कह रहा है, इसका लेखक पौलुस है, लेकिन कुछ लोग मानता नहीं है, लेकिन बहस करने वाले करते रहते हैं। तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि आराधना करने वाला या करने वाली झुंड हो या ग्रुप हो, व्यक्तिगत हो, कैसे करने हैं, ऐसे कैसे करने हैं जिससे परमेश्वर पसंद हो। तो ये कंडीशन क्यों? तो वापस आते हैं ये वाला वचन NKJV, फिर वचन भजन संगीता 47 का 7, फिर ये जो इब्रानियों 12 का 28, ये जो वचन है खास करके स्तुति आराधना का विषय में ऐसा क्यों लिखा है। एक है NKJV, याद रखिए, दूसरा है भजन संगीता 47 का 7, तीसरा है इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 28 नंबर वचन। ये जो वचन है खास करके स्तुति आराधना का विषय में ऐसा क्यों लिखा है कि समझ बूझकर बुद्धि के साथ, क्योंकि और इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर पसंद होता है ऐसी आराधना करे जिससे परमेश्वर पसंद होता है। KJV क्या कहता है देखिए। किंग जेम वर्जन कहता है एक्सेप्टली विथ रेवरेंस और गॉडली फेयर, एक्सेप्टली विथ रेवरेंस एंड गॉडली फेयर। और INV यानी कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है वर्शिप गॉड एक्सेप्टली विथ रेवरेंस एंड ओ यानी कि और इसको भी सुनिए NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहते हैं कि वर्शिपिंग हिम विथ होली फेयर एंड ओ। तो और एक है ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन कहता है वर्शिप विथ रेवरेंस एंड ओ। तो इसका मतलब KJV कहता है एक्सेप्टली विथ रेवरेंस एंड गॉडली फेयर। रेवरेंस का मतलब है आदर का साथ। ये जो रेवरेंस हर ट्रांसलेशन में है, तो ये रेवरेंस का मतलब है आदर का साथ। आदर का साथ ऐसे ही आराधना करना है, आदर का साथ। सब मैं आगे रखूंगा, ये सब आगे रखूंगा, आप समझ जाओगे। तो ऐसा कुछ
आज 90% वो भारत हो, भारत के बाहर हो, 29 राज्य भारत के बाहर भी हो, अमेरिका, यूरोप, जापान, जहां कहीं से भी हो, जितने भी बैंड आ रहे हैं, ये कंडीशन रखा है, ये कंडीशन रखा गया है उनकी वर्शिप में। ये कंडीशन रखा गया है, कौन सा? एक्सेप्टली विथ रेवरेंस एंड गॉडली फेयर, गॉडली फेयर। तो इसका मतलब ये होना बहुत जरूरी है, आदर के साथ प्रार्थना। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की आराधना कैसी होनी चाहिए। ये सब कुछ जो अभी रखा है ऐसी होनी चाहिए। नाउ और एक ट्रांसलेशन है जो कि न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, NIET, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। तो लिखा है, कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना और आपको मदद मिलेगी मेरी टोटल कन्वर्सेशन की। तो लिखा है, फॉर गॉड इज किंग ऑफ होल अर्थ, सीइंग ए वेल रिटेनिंग सॉन्ग। यानी कि मतलब कैसे गाना है जिसको ठीक से लिखा है। कैसे गाना है? जिसको ठीक से लिखा है। लिखा है, मैं और एक बार पढ़ दूं, फॉर गॉड इज किंग ऑफ होल अर्थ, सीइंग ए वेल राइटिंग सॉन्ग। यानी कि मतलब कैसे गाना गाने हैं? जिसको ठीक से लिखा है, ठीक से गाना गाना है। सॉन्ग, वेल रिटेनिंग सॉन्ग, मतलब ठीक से लिखा हुआ है, ठीक से लिखा हुआ राइटिंग, गाना गाना है, ठीक से लिखा हुआ। तो मेरा प्रश्न क्या है? अभी आज के तारीख में ऐसा कुछ हथौड़ी होती है जो कि जैसे ही मछली मार्केट में, यूट्यूब पर, फेसबुक पे जैसे कोई गाना गाता है, आप सबसे पहला क्या चेक करते हो या करते हैं? म्यूजिक कैसा है, फिर इतनी अच्छी आवाज उसको चेक करते हैं, और हाई रेंज उसको चेक करते हैं, और बहुत अच्छा सुनने को मिल रही है ये चेक करते हैं। उसका बेस कैसे है, क्या डीजे टाइप का बजता है कि नहीं, ये देखता है। लेकिन कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ 10% लोग हैं जिसको मैं सपोर्ट करता हूं कि वो किसको सिलेक्ट करता है। वो 10% लोग, ये उसका सुर कितना अच्छा है, गायिका कितनी अच्छी है, सबसे पहले चेक क्या करती है? गाना क्या लिखा है ये चेक करती है, कैसे लिखा है वो चेक करती है। तो दोनों में अंतर है। एक गाना कैसे लिखी है, क्या कैसे वो वचन का साथ मैच होता है कि नहीं। तो वेल राइटिंग वचन को विरोध में नहीं है, ये चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, अभी इसको ऊपर मैं बात करूंगा, तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखिए, मैं जो अभी बताया। तो नाउ आजकल के आराधना के गीत कैसे है? प्रश्न उठता है, क्या कभी जांचा है? क्या कभी उसको चेक किया है? यही तो वचन कह रहा है, यहाँ यही तो वचन कह रहा है। तो इसका मतलब, जब अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आपके सहन में, आपके अंतर आत्मा में अब एक प्रचार की खलबली मची होगी, क्योंकि भाई साहब, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना पास्टर ने सिखाया, ना किसी वर्शिपर ने सिखाया, ना किसी म्यूजिशियन ने नहीं सिखाया। हम तो ये सिखा कि जैसा है वैसा गाते जाओ, क्योंकि परमेश्वर के
लिए गा रहे हैं, जैसा है करते जाओ। किंतु परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं, ये प्रश्न आता है, तो फिर आपके हिसाब पे ऐसा होता कैसा? भजन संगीता 47 का 7 में लेखक क्या लिखा है, ये क्यों लिखता है, ये आपको ध्यान में देना है कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से स्तुति आराधना, ये क्यों लिखा है? आप सोचिए जरा। मैं खुद भी इससे उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं खुद अभी जो आपके सामने रख रहा हूं कि आप जैसा मर्जी गाओ, आप जो भी मर्जी गाना गाओ, कैसे डीजे है, कैसे धूम धड़ाका है, ऐसे गाओ। मैं इस विषय पर बात ही नहीं करता। लेकिन वचन क्या कहते हैं? वचन कहता है बात करो, वचन कहता है समझाओ। लिखा है भजन संगीता 47 का 7 में लिखा है कि और एक बार पढ़ दूं ताकि आपका सहन में ये बात आए। देखो क्यों लिखता है कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से स्तुति आराधना करे। ये क्यों लिखा है मुझे बताइए। नहीं तो मैं ये नहीं कहता, ये प्रचार नहीं करता। और इब्रानियों का किताब 12 का 28 नहीं होता, ये भी आपको पढ़वाया। ये अगर नहीं होता तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि जाने दो। लेकिन ये 2 वचन को कहां फीडबैक, कहां ले जाओगे आप? तो अभी मैं कुछ पॉइंट रखूंगा जिसको आपको लेना है, आपको लेना चाहिए, लेना है, बाकी आपका ऊपर है। कैसे लेते हो, नहीं लेते हो, ये आपकी मैटर है। पहला पॉइंट कि जिसको देखो आजकल वर्शिपर बन रहा है, जिसको भी देखो आजकल वर्शिपर बन रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आज 90% यूथ यानी युवा, लड़कियां, लड़की, कोई भी डिनोमिनेशन की बात कर लो, देश हो विदेश हो, सब डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं। 90% यूथ या तो वर्शिपर या तो क्या कहते हैं बजाने वाला म्यूजिशियन बन रहा है। और चर्च का पास्टर खुद उनको मोटिवेट करता है, कहता है देखो कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप सिंगर बन जाओ, आप म्यूजिशियन बन जाओ। लेकिन वो चर्च का पास्टर, वो डिनोमिनेशन ये नहीं कहती कि तुम युवा हो, यूथ हो, लड़का हो, लड़की हो, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ताकत है। आपको क्या मजबूती से क्या करना है? प्रचार करना है, कर सकते हो। आपको गली में, गांव में, शहर में, अविश्वासियों के बीच में, अगर आप मार्केट में, बस में, ट्रेन में, आप खुद भी अपने अपने क्षेत्र में वचन का खुलासा लोगों तक पहुंचाओ। ये नहीं कहते, ये नहीं सिखाते, ये नहीं उसकी सहन में डालते। सबसे पहला क्या सिखाएंगे? आप वर्शिपर बन जाओ, आप म्यूजिशियन बन जाओ, आप मेरे चर्च में आओ, यहीं रहो, यहीं करते जाओ। तो मैं ऐसे सभी लोगों को और ऐसे प्रचारकों को कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो जाए आप सुधर जाओ, आप अपना डिसीजन को बदलो। नहीं तो न्याय का दिन आपको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद तो गड्ढे में गिरे, लेकिन तुम्हारी जो टीचिंग, वो तुम्हारी जो प्रीचिंग के चलते तुमने कईयों को बिगाड़ा है, कईयों को बिगाड़ा है। खास करके युवा को, लड़का लड़की को, जिसको अभी दौड़ने का समय है, जिसको प्रभु की काम को पूरा करने का समय है,
सेवा करने का समय है। गांव में, गली में, और आपको ना जाने कहां कहां आपका क्षेत्र में, जहां अभी तक सुसमाचार, अभी तक वचन का खुलासा नहीं पहुंचा है, और तुमने एक काम से उसको दूर कर रहे हो, एक काम से उसको दूर कर रहे हो। बी केयरफुल। नाउ दूसरा लिखा है, म्यूजिशियन एक फैशन सा हो गया है। म्यूजिशियन एक फैशन सा हो गया है। किसी को भी देखो मोबाइल में गाना, क्या कहते हैं, वर्शिपर बन जाओ, बन गया, कहते हैं मैं वर्शिपर बन गया हूं, मैं म्यूजिशियन बन गया हूं। हाँ, और एक बात को मैं बता भी देता हूं, जिसको मैं कहूंगा बहुत गलत है, ये बातें बहुत गलत है, बाइबल के बाहर है। नाउ नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है। यहाँ ये स्टेटमेंट जो है नॉन बिब्लिकल है। ये है कि लिखता है दैट आई एम गॉस्पेल सिंगर, ये लिखते जो लोग है ऐसा, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। मतलब मैं गॉस्पेल सिंगर हूं कहते हैं, तो मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा जो खुद की टाइटल गॉस्पेल सिंगर डालते हैं, आपने नाम के पहले या बाद में, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि बाइबल में कहां लिखा है कि तुमको परमेश्वर ने गॉस्पेल सिंगर बनने के लिए बुलाहट दी है? कहां लिखा है बताइए। सेवक हो, सेवक, मिनिस्ट्री, क्या लिखा है? बुलाया किसके लिए? सेवक, मिनिस्ट्री, सेवा, सुसमाचार प्रचारक, यानी कि 5 फील्ड मिनिस्ट्री, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, सेवक, मिनिस्ट्री, सेवा, सुसमाचार प्रचारक, अपोस्तल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर। ठीक है ना? ये आपको बाइबल में मिलेगी। ये आपके 9 वरदान जो है, और ये जो आपको 9 वरदान है ये भी ठीक है। तो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में क्या आता है? सेवक, मिनिस्ट्री, सेवा, सुसमाचार प्रचारक। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का मतलब इसमें अपोस्तल, प्रॉफिट, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, ये ठीक है। और आपके जो 9 वरदान है ये भी ठीक है, लेकिन ये सभी में गॉस्पेल सिंगर का टाइटल कहां है बताइए? कहीं है? कहीं है? खुला चुनौती है आप सभी को मुझे एक, ये स्पीचर हो और कहीं भी आप, कहीं से भी हो, आप निकाल कर बताइए, वो न्यू स्टेटमेंट हो या ओल्ड स्टेटमेंट हो, कहीं से भी निकाल कर बता दे कि आपको परमेश्वर ने एक टाइटल दिया है, सो गॉस्पेल सिंगर, गॉस्पेल सिंगर जो खुद को कहते हैं, उनको पलट कर पूछो कहां लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि लिखा है। कहां सपोर्ट करती है ये वचन कि गॉस्पेल सिंगर बनना चाहिए? कौन सा वचन सपोर्ट करती है? कहां लिखा है ये आप बताइए। हम सब सेवक है, हम सब सेवक है, हम सब परमेश्वर के दास दासी है, हम सबको प्रचार करना है। सो घर में बैठना नहीं है, सबको प्रचार करना है, वचन सुनाना है, सेवा करना है, आत्मा जीतना है, लोगों को वचन से एडुकेटेड करना है, मजबूत करना है, चेले बनाना है और कलीसिया की तैयारी करनी है। ये है मकसद, ये है मकसद। वर्शिपर, म्यूजिशियन, वर्शिप और म्यूजिक, ये क्या है पता है? वर्शिप और म्यूजिक, स्तुति, आराधना, ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ध्यान रखना, हम सबको ये बात को समझना होगा। वर्शिप और म्यूजिक ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, हिस्सा है, ये ध्यान रखना हम सबको। दूसरा आ रहा हूं, पैसे के लालची। कैसे मैं बताता हूं कैसे। जब आराधक बन जाते हैं, म्यूजिशियन बन जाते हैं, खुद को गॉस्पेल सिंगर घोषित कर लेते हैं,
तो लिखा है आराधना का कितना मिलेगा, म्यूजिक का बजाने का कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए लिखा है पैसा का लालची। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई साहब क्या आप आलोचना कर रहे हैं? जी नहीं। क्या आप जजमेंट कर रहे हैं? जी नहीं। क्या आप न्याय कर रहे हैं? जी नहीं। फिर मैं क्या कर रहा हूं? आपको खबरदार कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा कि जांच करना क्या होता है और दोष लगाना क्या होता है और डिसेंड करना क्या होता है, खबरदार करना क्या होता है। इसमें सब में अंतर है, इसको समझना है। सब एक में मत गिनिए, इस सब में अंतर है। आंख बंद करके बाइबल मत पढ़ा करो और आंख बंद करके कुछ भी बोला मत करो, ठीक है ना? इसको समझना भी है। तो पैसे के लिए लालची, आराधना का कितना मिलेगा, म्यूजिक का कितना मिलेगा, तो इसका भी रेट चलता है और इसका भी रेट आपको चलता है मार्केट में। तो सोच के देखिए, इन सब का अपना अपना रेट है। तो इनको नाम क्या दिया जाए? नाम क्या दिया जाए? पैसे के लालची। क्या बाइबल सपोर्ट करती है? जी नहीं। तो फिर और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गायक हैं, अगर हम म्यूजिशियन हैं, तो हमारी रोटी रोजी कैसे चलेगी? तो मैं पहला पूछूंगा, तुमको बोला किसने कि म्यूजिशियन बन जाओ? तुमको बोला किसने कि तुम आराधक बन जाओ? क्योंकि बुलाया, क्योंकि इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि तुम्हारा ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। कौन सा? वार्शिप बन जाओ, म्यूजिशियन बन जाओ, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं तुम्हारा। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने किसी को 5 उदाहरण देते हैं, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तो कहते हैं। ऐसे उदाहरण इसमें डाल देते हैं। ये आपको सैलेंट है, किसी को ये कहते हैं कि ये आपका टैलेंट है, ये भी कहते हैं। वो मिनिस्ट्री है, आपको समझना होगा। वो मिनिस्ट्री है तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है? वो मिनिस्ट्री है, इसको समझो। यीशु मसीह वहां क्या बता रहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है। उसी के चलते यीशु ने ये बताया था कि लूका की किताब 29 का 11 से एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो यीशु कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ताकि काम करने के लिए। कौन सा काम? मत्ती 28 का 18 से 19, मरकुस आपका 16 का 15 और लूका के 24 का 45। आप सभी जानते हैं, मैं वचन को नहीं रखूंगा क्योंकि टॉपिक लंबा होंगे। तो यूहन्ना की किताब 20 का 21, प्रेरित का काम 1 का 8। वो काम की बात कर रहे थे यीशु मसीह, वो सेवा की बात कर रहे थे। तो किसी को 5 तरीके से, किसी को 2 तरीके से, किसी को 1 तरीके से। सॉरी दोस्तों, अगर कोई कहेगा मेरे में टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, मैं बहुत अच्छा बजा लेता हूं, तो आपका जो सोनू निगम है बाहर, कुमार सानू है, अरिजीत है, ये जितने भी प्लेबैक सिंगर है, तो उनके पास में तो भरमार है। किसकी? टैलेंट की। आप अगर कहोगे ये टैलेंट है, तो परमेश्वर उनको क्यों नहीं चुना? बताइए, उनको क्यों नहीं चुना? आपको क्यों चुना? बताइए, उनको क्यों नहीं चुना? ताकि वो तो गाना गाते बैठेंगे,
आपको इसीलिए चुना ताकि आप परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, मैं अभी बताता हूं, मैं वर्शिप और म्यूजिशियन का खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं हूं इसका खिलाफ, लेकिन कहां क्या यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा उदाहरण है आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे आप कुछ सीखोगे। देखिए, अक्सर हम जो बर्थडे पार्टी होता है ना, जो यूनिवर्सल होता है ना, जो पार्टी होता है, जो कोई फंक्शन होता है ना, तो उसमें मेन चीज को जो रखते हैं केक, तो केक मेन, ठीक है ना, केक को रखते हैं। तो ध्यान देना, अब केक बनाना किस किस से मटेरियल से बनता है, पहले इसको आपको समझना है। क्या केक में अंडा लगता है, फिर उसके बाद आता है क्या, चीनी, शुगर, उसके बाद बहुत सारे कोक पाउडर, उसके बाद क्या करता है, उसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद गरम ओवन में डाला जाता है, फिर तब जाकर एक केक बनता है। तो अब आप सोच को देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ नमक रखूं या सिर्फ शक्कर रखूं या फिर कोक पाउडर रखूं या फिर अंडा रखूं और मैं कह दूं कि ये केक है, एक एक करके रखूं और वापस में नहीं मिलाऊं उसको और केक नहीं बनाऊं, तो क्या आप उसको बोलोगे कि ये केक है? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि ये शक्कर है, ये नमक है, ये अंडा है, ये अलाना, ये फलाना। लेकिन जब वो आपस में मिलता है, फिर उसके बाद उसको आप गरम करते हो, गरम मशीन में डाला जाता है, फिर उसके बाद केक बनता है। ठीक है, इसको तो इसका मतलब है आपका आराधना अलग है, आपका म्यूजिक अलग है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि यही आराधना आप करो, वही म्यूजिक आप करो। ये केक नहीं है मेरे दोस्त, ये मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। जैसे नमक, शक्कर, अंडा केक का हिस्सा है ना, वैसे ही आराधना मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो म्यूजिक मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोगों ने आराधना, वर्शिप को ही, आराधना और वर्शिप को ही पूरी मिनिस्ट्री का हिस्सा बना लिया है। पूरी मिनिस्ट्री का हिस्सा, म्यूजिक को ही पूरी मिनिस्ट्री का हिस्सा बना दी है और जोरों से ये चल रही है। बिना विवेक, उसका विवेक नहीं कोसती, बिना विवेक, बिना बाइबल के समझकर किसी की खुद के हृदय पे जाएगा नहीं देते हो। मैं पूरी जिंदगी, कहता है, मैं पूरी जिंदगी वही करते जाऊंगा। सो उनको बिगाड़ते हैं, इसका मतलब उनको बिगाड़ते हैं और उसको बिगाड़ते हैं। और वो बिगाड़ते क्यों है? उसके पीछे उनका पास्टर, उनके जो मैनेजर है, उनके चार्ज के जो हेड है, उसको वो भटका देते हैं और भटक जाते हैं वो। तो यही से, इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको सही कलीसिया, आपको सही टीचिंग, आपको सही शिक्षा वचन के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, वचन के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि पैसे के लालची। तो फिर इसको सुनिए, प्रभु का डर तो बिल्कुल नहीं है, प्रभु का डर तो बिल्कुल नहीं है। वर्शिप की बात कर रहा हूं मैं, वर्शिप का खिलाफ नहीं हूं, म्यूजिक का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पूरा सब कुछ यही बनाकर चलते हैं ना जो, और उल्टे सीधे काम करते हैं, तो पैसे के लालची होकर जिनको बिल्कुल डर नहीं है प्रभु का, उनके खिलाफ हूं मैं। बात को समझे,
सबसे पहला क्या, गर्लफ्रेंड। और एक टॉपिक आया गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉमन है। तो कॉमन है हो गया है, मतलब वर्शिपर का बॉयफ्रेंड होना गर्लफ्रेंड होना कॉमन हो गया है। ये कंपलसरी है। म्यूजिशियन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, होना कंपलसरी है। अब इस पे ऐसे नहीं है, सब इस पे नहीं है, ये बात भी आपको समझना होगा। इस पे सब नहीं है, 10% अच्छे भी लोग हैं, और उसकी तो मैं अलग बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं जो गलत तरीके से है। तो और इसको सुनिए। दूसरा, फैमिली सॉन्ग्स, यानी कि फिल्मी सॉन्ग्स, थिएटर के गाने, फिल्मी सॉन्ग उसके मोबाइल में तो 90% नहीं, आप कहोगे 100% थिएटर का पक्का गाना हो जाएंगे इन लोगों के मोबाइल में। चाहे तो किसी को भी आप फोन करके पूछ सकते हो, क्या तुम्हारे फोन में फिल्मी गाने हैं, थिएटर के गाने हैं? मैं आपको जोर आवाज से कहता हूं, वो ना कहेंगे नहीं, वो पक्का कहेगा कुमार सानू को मैं सुनता हूं। अब मैं उसको भी रखूंगा। आप सोच को देखिए, ऐसे वर्शिपर जो कुमार सानू अरिजीत को सुनता है और सैटरडे को खड़ा होकर प्रभु का आराधना करता है और अपने जवान से कहता है परमेश्वर पवित्र है। आप सोच को देखिए, क्या मूर्खता है। और ऐसे लोग जिसको प्रभु का डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी फिर इसको सुनिए, झगड़ा, गलिया, घमंड, मतलब मेरा टाइम कब आएगा कहता है, मेरा माइक मुझे कब दिया जाएगा कलेसिया का अंदर, मुझे कब बजाने को मिलेगा, ऐसा कहूंगा। एक दूसरे के साथ गालियां तक मुंह से निकाल जाते हैं। जब मुझे कोई पैसा, कोई कहता है जब कोई मुझे पैसा नहीं देता, मुंह से गालियां तक निकालता है। तो आप सोच को देखिए, घमंड की बात का क्या मतलब। मेरे जैसा कोई नहीं बजा सकता, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, मेरे जैसा प्रचार कोई नहीं कर सकता, और मैं सबसे बेहतर हूं। लड़का हो लड़की हो, ये सभी उनके बीच में चलता है। अब ये लोग खुले सांड की तरह किसी की नहीं सुनते हो। जैसे उनको फेमस गाने आने लगा, बजाने आ जाते हैं या मिल जाते हैं, ये वैसे ही कुछ लोगों की तारीफ, इसको अगर सुनोगे तारीफ करते हैं, सुनते मिलेगी तो, और वैसे ही वो खुद को और कहेंगे मुझसे बेहतर कोई नहीं है। किसी की नहीं सुनते, ये चार्ज के अधीन नहीं रहते, पास्टर के अधीन नहीं रहते। पास्टर बेचारा वेट करते हैं, संडे के दिन उसकी जिम्मेदारियां है कि आकर वो वर्शिप करे, लेकिन वो बंदा संडे के दिन दूसरे कलेसिया में दूसरे लोगों के साथ मीटिंग तय करते हैं, वर्शिप करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसे के लालची। ये बात आपको समझना है प्रभु का। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं ऐसों को, कि ऐसे लोगों को एक बात बताता हूं, पैसा किसका है? पैसा किसका है? प्रभु का। गायकी किसकी है? प्रभु की। तुम खुद किसके हो? प्रभु के। वर्शिप किसके कर रहे हो? प्रभु के। तो तुम्हारा टिकट, तुम्हारा डिमांड, तुम्हारा पैसा क्यों? ऐसा वर्शिप के लिए मुझे गुस्सा इसीलिए है क्योंकि ये बाइबल का बाहर है, कॉन्सेप्ट बाइबल की पूरी बाहर है। अभी इसको भी समझना आपको है। अभी लास्ट पार्ट, आराधना के नाम पर प्रभु की महिमा चुराना, कैसे मैं बताऊंगा। देखिए, मेरी सिंगिंग तो टॉप पे है कहते हैं,
ऐसे कहते हैं टॉप पर है, मतलब वर्शिपर को घमंड है। ऐसा मसीह समाज, मसीह मार्केट में सबसे कहता है मसीह समाज के अंदर मैं टॉप पे हूं, तो ऐसे इसका मतलब खुद महिमा ले रहा है, वो परमेश्वर की महिमा चुरा रहा है, परमेश्वर की महिमा को चुरा रहा है। तो इसको आपको समझना होगा, मेरा गाना कितना अच्छा है। अगर कोई आकर कहता है कि पास्टर ब्रदर्स XYZ कहती है कि आपका गाना बहुत अच्छा है, आपका गाना इतना अच्छा है कि आप इतना अच्छे गाते हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो पता है? जो महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए, वो महिमा अपोजिट पर्सन जाकर कहता है आपकी तारीफ, तो वहां पे परमेश्वर की महिमा चोरी हो रही होती है। तो कभी भी वर्शिप व्यक्तिगत के लिए नहीं है, ये बात ध्यान देना। मैं इस स्टेटमेंट को बताता हूं, कभी भी वर्शिप व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं रहा। वर्शिप का सीधा कनेक्शन परमेश्वर से है, ये आप जानते हैं। आज जानिए, वर्शिप का सीधा कनेक्शन परमेश्वर से है। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन सच तो सच है। तो आप गाना गा रहे हो तो परमेश्वर के लिए मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप म्यूजिक बजा रहे हो तो परमेश्वर के लिए आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो। और आप कर रहे हो, पहली बात तुमको शौक चढ़ा है, वो ये अलग बात है, तो चुपचाप करो। तो इसमें इसके पीछे मत भागो कि मेरा गाना टॉप है, मैं फेमस हूं, मेरा म्यूजिक कोई नहीं बजा सकता मेरे जैसा। ऐसा नहीं कहना यार, नहीं करना। और आजकल तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब की कॉपी चल रही है। उसकी सुर, उसकी धुन, उसकी म्यूजिक, उसकी स्टाइल, ये सब चोरी कर रहे हैं और बहुत गलत है ये, जो कि कलीसिया में घुसाया जा रहा है। एक वक्त था सिर्फ गाना ही होता था, आजकल गाना नहीं, आजकल गायकी आई है। इसका मतलब पहले गाने पे ज्यादा जोर देता था, आज म्यूजिक पे कौन गा रहा है, कैसे उससे आज जोर दिया जा रहा है। और जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको कुछ कहना है, क्या कहना है? कि ये सब परमेश्वर का महिमा हो, ये आपको कहना है, परमेश्वर की धन्यवाद हो। और हाँ, अब कोई तारीफ करता है तो आपको ये कहना है कि आप अभी जो कोई अगर तारीफ करता है, आपको कहना है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज करता उसका उल्टा। अगर कोई आपका तारीफ करता है, कहते हैं आप तो बैलून की गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, ऐसा बोलते हो कि मैं ही टॉप सिंगर हूं, तो इसका मतलब आप महिमा चुरा रहे हो। नाउ फिर से न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है क्या, इसको सुनिए। फॉर गॉड इज किंग ऑफ द होल अर्थ, सिंग ए वेल राइटिंग सॉन्ग। ठीक से लिखा हुआ गाना आपको गाना है। तो कौन सा वचन कहता है ये लिखा है न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, ऐसा गीत मत गाओ जो परमेश्वर को वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी कि विरोधाभास करता है। ऐसा गाना, ऐसा म्यूजिक, ऐसा गीत मत गाओ, ऐसा गीत मत गाओ। और ना सुनो, ना गाओ, ना लिखो, क्योंकि जो गाते हैं उल्टा सीधा वचन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि विरोधाभास। कैसे? जैसे कि पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपको बताऊं, जबकि उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा सबको मिल चुका है। तो ये जो गाते रहते हैं ना कि
गाते रहते हैं ना, बोलो कैसे कैसे होते हैं ये लोग का गाना, इनका गायिका की कैसे कहते हैं, गाते हैं कि पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। चर्च में एक विश्वासी जिसका अंदर पहले से पवित्र आत्मा है जो गा रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और वो क्या कहते हैं, फिर से आग बरसा दे, फिर से उतारा रूहे पाक उतारा, खुदावन आजा। तो ऐसे गीत जो कि वचन को कंट्राडिक्ट करता है, इसीलिए लिखा है कि वेल राइटिंग सॉन्ग्स, मुझ पर आपको गुस्सा जरूर आएगी लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वचन जो कहते हैं वो रखना है ताकि आप इसको समझें, क्योंकि भजन संगीता 47 का साथ आपको मैं पढ़वा चुका हूं। आपको याद है भजन संगीता 47 का साथ, इब्रानियों की किताब 12 का 28 आपको मैं पढ़वा चुका हूं। लिखा है कि आपको कैसे गाना है, किससे, परमेश्वर से, जैसे कैसे गाना है जिससे परमेश्वर पसंद हो, कैसे गाना है जिसमें बुद्धि हो, कैसे गाना है जिसमें समझ हो, कैसे गाना है जिसमें बूझ हो। यही तो बात यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे कोई गीत मत गाओ, ऐसे कोई म्यूजिक मत बजाओ जो वचन को कंट्राडिक्ट करता है, यानी कि विरोध, वचन के विरोध बातें उठती है। मत लिखो, मत गाओ, मत सुनो, क्योंकि पहले से आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप हर एक विश्वासी के लिए बीच में आपको कन्वर्सेशन हॉल में पुलपिट पे खड़ा होकर आप गा रहे हो, उतारा पवित्र आत्मा का स्वागत है, फिर से पवित्र आत्मा उतारा। तो सोच को देखिए, ये पवित्र आत्मा का अपमान नहीं है? आप खुद सोचिए। और वचन क्या कहता है, मनुष्यों का सब पाप क्षमा है लेकिन पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप माफी नहीं है। ये आपको याद होगा। इसका मतलब मेहमान घर पे आकर बैठा है और मेहमान के सामने पूछ रहे हो आप कि मेहमान कब आएगा, तो मेहमान कहेगा तो फिर मैं कौन हूं, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो पवित्र आत्मा भी वही पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। उद्धार हो चुका है, फिर कहता है मेरा उद्धार हो जाए। ना जाने कितने गाने इसके ऊपर बन गए। मेरे पाप क्षमा कर दे, फिर से तेरा लहू मेरे ऊपर आने दे। ये कैसे गाना बन रहा है? तेरा उपस्थिति हो, तेरा उपस्थिति को आने दे। ऐसे कितने पता नहीं गाने, ऐसे किसी गाने को ना सुनना, ना लिखना, ना गाना जो वचन को कंट्राडिक्ट करते हैं, पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। और सबसे ज्यादा ये तेरी उपस्थिति आ जाए। परमेश्वर कहता है मैं तो तेरे अंदर चल रहा हूं। दूसरा करंथियों 16 का 6 अध्याय 16, 17, 18 में अगर पढ़ोगे तो कहता है कि मैं तेरे अंदर रहूंगा, चला फिरा करूंगा, तू मेरा प्रजा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो उपस्थिति को छोड़। क्यों छोड़ना है उपस्थिति को? मूसा को चाहिए था उपस्थिति को छोड़ो, क्योंकि मूसा को चाहिए था उपस्थिति, एलिया को चाहिए था उपस्थिति, यीशु को चाहिए था उपस्थिति होता था कि ना जाने कितने नबियों को चाहिए था उपस्थिति। लेकिन कलीसिया का अलग सिस्टम है। हम क्या है कलीसिया का सिस्टम? हम नया बच्चे के लोग हैं, हम न्यू गवर्नमेंट है, नया बच्चा का लोग है, हम यीशु के राजदूत है, हम चुने हुए प्रजा है। और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा अंदर रहता है, यानी कि परमेश्वर एलोहिम हमारे अंदर
रहता है। मैं फिर से कहता हूं कि गा सकते हो कि तेरी उपस्थिति आजा, ये मत करिए। तो जो अंदर बैठा है वो कहाँ जाएगा, आप खुद बताइए। जी दोस्तों, जो अंदर पहले से बंद बैठा है वो फिर कहाँ जाएगा। ये चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं वचन को और एक बार पढ़ दूं ताकि ये बात को आपको सहन में आए, जो कि मैं एकदम फास्ट में बता चुके थे। ये वचन को और एक बार पढ़ देता हूं। भजन संगीता 47 का 7 क्या लिखा है, ये वचन को आप ध्यान से सुनिए। लिखा है कि वचन का खुलासा, ये जो वचन का खुलासा है यहाँ लिखा है 7। इसको समझने के लिए कोई दिक्कत, हाँ यहाँ पर है भजन संगीता 7। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। आज इसी पर जोर देना था जो मैं बताया। आज इसी टॉपिक पे मैंने बात किया। तो आशा करता हूं कि ये बात को आप समझे होंगे। और इब्रानियों का 12 का 28 ये भी आपको पढ़वा चुके हैं। ये वचन कहता है कि हमें किस तरह आराधना करना है जिससे परमेश्वर पसंद हो। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट को आप समझे। जय मसीह दोस्तों।